सभी को नमस्ते। मेरा नाम अंकुर शुक्ला है और मैं पिछले 2 साल से जो है यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करवा रहा हूँ। लगभग 2020 से ही मेरा संस्कृत का जो यह 25 कोड होता है एवं ये जो ट्रेडिशनल परंपरागत कोड जो 73 होता है, दोनों से मेरा जेआरएफ हुआ है। और मैं वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के व्याकरण डिपार्टमेंट का शोध छात्र हूँ। मैं वहां से रिसर्च कर रहा हूँ। तो आप लोगों को एक जानकारी की, इस बार जो 15 मार्च को जो एग्जाम हुआ है 25 कोड वाला, इसका जो है कट ऑफ कितना जा सकता है, इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, उसके लिए कई लोगों ने कहा कि सर बताइए आपका कट ऑफ जो है लगभग एक्यूरेट रहता है, सही रहता है। तो उसी आधार पर, कुछ आधार पर हम अनुमानित कट ऑफ, ये जो 15 मार्च को एग्जाम हुआ है, 15 मार्च 2023 को जो एग्जाम हुआ है, इसका कुछ आधार पर इसके कट ऑफ का अनुमान लगा रहे हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो पहले देखिए, इस बार का कट ऑफ जानने के लिए आपको 2-3 चीजें जाननी आवश्यक हैं। आपको याद होगा कि 2020 से जो है कुछ परीक्षाएं गड़बड़ होनी शुरू हुई। 2020, 2021, 2022 एवं 2023, ये 4 सत्र की जो है पिछले कुछ सालों का आपको कट ऑफ ध्यान में रखना होगा। 2020 में जो जून में परीक्षा होने वाली थी, कोरोना की वजह से वह परीक्षा 24 सितंबर को हुई। 24 सितंबर 2020 को हुई। 2020 बीत गया, पर 2020 के दिसंबर वाला एग्जाम अभी नहीं हुआ था। तो 2020 के दिसंबर वाले एग्जाम को एवं 2021 के जून वाले एग्जाम को एक ही में मिला दिया गया और 30 दिसंबर 2021 को मात्र पूरे साल में नेट जेआरएफ 25 कोड का एक ही पेपर हुआ, जिसमें 2 साल के 2 बार के पेपर को यानी 2020 दिसंबर एवं 2021 जून को मर्ज करके परीक्षा ले ली गई। उसके बाद बात आती है 2022 की। सन 2022 आ गया और अभी भी 2021 दिसंबर का एग्जाम नहीं हुआ था और 2022 जून वाला एग्जाम जो है 2022 में ले लिया गया। 2022 भी आपका बीत गया। तो 2022 एवं 2021 में 2-2 पेपर करवा दिए गए, और जबकि 2021 एवं 2022 में 2-2 पेपर को मिला दिया गया और साल साल भर में एक ही पेपर हुआ। अब आता है 2023। 2023 आ गया, पर 2022 दिसंबर का जो पेपर था वह नहीं हुआ है। तो अभी जो 15 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ है 25 कोड का, यह दिसंबर 2022 वाला है। कौन सा है? दिसंबर 2022 वाला ही यह पेपर है और लाया गया। इसमें किसी परीक्षा को मर्ज नहीं किया गया। तो 2021 एवं 2022 में परीक्षाओं को मर्ज किया गया और मर्ज करने से, देखिए मर्ज करने से बेनिफिट क्या मिला। जैसे देखिए मर्ज करने से क्या हुआ, फॉर्म भरने की जो डेट थी, जो दिन थे, उसको बढ़ा दिया गया, महीने से 2 महीना कर दिया गया। 2 महीने तक फॉर्म का पोर्टल खुला रहा 2021-2022 में। जब ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो ज्यादा बच्चे पेपर देंगे, और जितने बच्चे पेपर देते हैं, देखिए इसका नियम ये होता है कि फॉर्म भरने से नहीं मतलब है, जितने लोग कंप्यूटर में जाकर के एग्जाम दिए हैं, पेपर अपना सबमिट किए हैं, उसका 1% जेआरएफ एवं 6% नेट होता है। 1% नहीं, मतलब 1% से थोड़ा सा ज्यादा, 1.5 भी नहीं कहेंगे, 1 और 1.5 के बीच में, 1% से लेकर के 1.5% के बीच में जो है क्या होता है, कोई एक संख्या, उतना ही जेआरएफ दिया जाता है, 1.2% या 3%, इस तरह से। तो आप लोग सोचेंगे जब ज्यादा बच्चे परीक्षा में बैठेंगे तो परसेंटेज भी ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए 2020-24 सितंबर को 10,000 बच्चे पेपर दिए और 15 मार्च 2023 को 10,000 बच्चे पेपर दिए। तो ऐसी स्थिति में 10,000 का 100% मान के चलिए, हो गया 100 जेआरएफ, और इसका भी 100 जेआरएफ 2020 में, और 2021 और 2022 में मान लीजिए 15,000 लड़के पेपर में दिए हों, तो हो जाएगा 150 जेआरएफ। तो ऑटोमेटिक जो है जेआरएफ की संख्या बढ़ गई। जहां बिना मर्ज के 100 जेआरएफ हो रहे थे, वहीं जो है मर्ज वाले सेशन में परसेंटेज बढ़ने से 150 जेआरएफ, और 150 नहीं, मर्ज वाले सेशन में 1% को बढ़ा करके 2% कर दिया गया, क्योंकि 2-2 परीक्षाएं मिला दी गई थी। तो जहां मर्ज सेशन में 300 जेआरएफ एक ही बार हो गए साल भर में, और बिना मर्ज के 100 ही जेआरएफ होंगे, तो इस आधार पर
क्योंकि मर्ज सेशन में परसेंटेज भी बढ़ा दिया गया, अभ्यर्थी भी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा जेआरएफ हुए। ज्यादा जेआरएफ हो जाने की वजह से हुआ क्या, मेरिट भी जो है उसी तरह हाई चली गई। तो अब उसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा, आपकी जो मेरिट इस बार कट ऑफ बनेगा वह कट ऑफ जो है 2021 एवं 2022 वाले मर्ज सिस्टम के आधार पर न बन करके, जैसे बिना मर्ज की परीक्षा होती थी उस तरह से सिंगल परीक्षा के आधार पर आपका पेपर बनेगा। इसलिए 2021 और 2022 के कट ऑफ को देखना आवश्यक है ही नहीं। अब बात करेंगे कि 2020 में जो पेपर हुआ था और 2023 में जो अभी पेपर हुआ है, इनके प्रश्नों को देखेंगे। 150 प्रश्न तब भी थे, 150 प्रश्न अब भी हैं। 100 प्रश्न संस्कृत का, 50 प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र। यहाँ पर भी 100 प्रश्न संस्कृत का और 50 प्रश्न जो है प्रथम प्रश्न पत्र। 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसमें भी संस्कृत के 100 में से 20 को कठिन मान लिया गया था और प्रथम प्रश्न पत्र जो 50 था उससे अभ्यर्थी संस्कृत वाले 25 कोट के संतुष्ट थे। ठीक उसी प्रकार इस बार 2023 में भी जो परीक्षा हुई है, इस 100 प्रश्न में 20 प्रश्न को मान लेते हैं कठिन और 50 प्रश्न से लोग बहुत संतुष्ट हैं। तो इस आधार पर जो है आपकी जो मेरिट होगी, जो 2020 के 24 सितंबर 2020 को जो पेपर हुआ था 2020 जून वाला, उसी आधार पर आपकी इस बार मेरिट आने वाली है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। तो 2020 में मेरिट जो है जनरल वालों की गई थी, जनरल जेआरएफ की मेरिट गई थी 111 प्रश्न। ईडब्ल्यूएस जो है गया था, ईडब्ल्यूएस जेआरएफ की मेरिट 108 प्रश्न और ओबीसी जेआरएफ की जो मेरिट थी वह 106 प्रश्न गई थी। अब इसी आधार पर इस बार भी मैं मेरिट को जो है निष्कर्ष जो है निकाला गया है, इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या अनुमान है। देखेंगे 15 मार्च की परीक्षा में 10 से 12 प्रश्न व्याकरण से, सर्वदर्शन संग्रह से 2 प्रश्न, तर्क भाषा गद्यांश के 5 प्रश्न मान लेते हैं, व्याकरण के 10-12 मान लेते हैं, मुक्तावली का 1 प्रश्न प्रायः कठिन था और एक मान लीजिए जिनको नहीं पता होगा मोर चिंतामणि के लेखक, उनका भी लगभग गलत हो गया होगा। तो इस तरह एक अनुमान लगाया जाए तो बहुत ज्यादा देखे तो 20 प्रश्न कठिन थे। 2020 में भी यही हाल था। प्रथम प्रश्न पत्र से सभी लोग प्रसन्न हैं, जैसे 2020 में संतुष्ट थे वैसे इस बार भी संतुष्ट हैं। मर्ज सेशन भी इस बार नहीं है कि ज्यादा अभ्यर्थी होंगे तो ज्यादा परसेंटेज निकलेगा और 2 परीक्षाओं के मुकाबले कम अभ्यर्थी परीक्षा दिए होंगे। 100% बात है, जब मर्ज हुआ ही नहीं है और कम अभ्यर्थियों की वजह से नेट जेआरएफ भी कम होंगे और मर्ज सेशन से यह दुगुनी रिजल्ट का लाभ मिलता था, यह भी नहीं मिलेगा। तो इस आधार पर आपका जो कट ऑफ होगा वह 2020 की तरह जाएगा। इसलिए मैं कट ऑफ को लिख कर रखा हूं। जनरल कैटेगरी का जो जेआरएफ होगा 108 प्रश्न से 111 प्रश्न के बीच में जनरल का जेआरएफ होगा। ईडब्ल्यूएस जेआरएफ का कट ऑफ 104 से 107 के बीच में जाने वाला है। ओबीसी जेआरएफ का कट ऑफ 102 से 105 के बीच में जाने वाला है। एससी जेआरएफ का कट ऑफ 98 से 101 के बीच में जाने वाला है। एसटी जेआरएफ 96 से 99 के बीच में जाने वाला है। जनरल नेट जो है 96 से 100 के बीच में जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस नेट 87 से 91 प्रश्नों के बीच जाने वाला है। ओबीसी का नेट 87 से 91 तक जाने वाला है। एससी का नेट 84 से 87 तक जाने वाला है एवं एसटी का नेट जो है 73 से 77 तक जाने वाला है। और यह एक अनुमानित कट ऑफ है, इसे देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न या निराश न हो। और सभी एजुकेटर कट ऑफ बताते हैं, इसलिए हमारा भी दायित्व है कि हम भी कट ऑफ को कुछ बताएं। तो क्या पता जो है मेरा 2 बार से सही हो रहा है, इस बार भी सही हो जाए। तो इस आधार पर जो है ये कट ऑफ बन सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का 2 प्रश्न से जेआरएफ रुक गया, अब मान लीजिए जो नेट चाहता है उसका 2 प्रश्न से नेट रुक गया, तो यह समय जो है निराश होने का नहीं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आप लोगों के लिए ये है कि मार्च आपका बीत ही रहा है, मई जून अप्रैल मई मात्र 2 महीना और तैयारी कर लें, क्योंकि 2 प्रश्न से जेआरएफ या नेट रुका है, इसका मतलब आपकी तैयारी है। बस थोड़ा सा महीने 2 महीने और अच्छी तैयारी कर लीजिए, जून में आप जेआरएफ हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी बीच में मेरा एक कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, जो अभी कोर्स परीक्षा के पहले चल रहा था इस परीक्षा के लिए। उसके बाद 21 मार्च यानी परसों से जो है मेरा एक यूजीसी नेट जेआरएफ 25 कोड का एवं
यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, भाई चूंकि दोनों का पाठ्यक्रम सेम है सेकेंड पेपर, तो सेकेंड पेपर के लिए 25 कोड का एवं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जाम है, इसका जो है मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं, और इस बैच का जो शुल्क है वह 2100 रुपए मात्र है, ठीक है ना। इसके पहले जो शुल्क था वह 3000 रुपए था, और उस 3000 रुपए को कम करके 2100 रुपया कर दिया गया है। कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो ये जो नंबर है 7459090097, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जो है आप जानकारी ले सकते हैं। मैं अपने बारे में बता ही दिया कि मैं 25 कोड और 73 कोड, जो संस्कृत का 2 कोड होता है, दोनों से जेआरएफ हूँ, और वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में मैं शोध कर रहा हूँ। तो ये मेरी मान लीजिए जानकारी हो गई। इसके अलावा जो कोर्स होगा, इस कोर्स के बारे में आप लोग कुछ जान लीजिए। संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन जो होगा वह मूल पुस्तकों से होगा। मूल पुस्तकों से इसलिए होगा कि अब बौद्धिक प्रश्न एवं बौद्धिक क्षमता के आधार पर एवं सैद्धांतिक प्रश्न बनते हैं। पहले ये था कि लोग गाइड पढ़ते थे और स्वर्गीय लोके न भयं किंचनास्ति, यह कठोपनिषद का है, यही पढ़ करके चले जाते थे और पास हो जाते थे। पर अब ऐसा है कि स्वर्गीय लोके भयं किंचनास्ति, यह यमराज बोले हैं कि नचिकेता बोले हैं, अयम मंत्रांशः नचिकेता वदति, और उसके नीचे तो इस तरह से स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं, जो अच्छे से जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो मूल पुस्तकों का अध्ययन किया रहेगा, जिसको पता रहेगा कि एक विभक्ति चापूर्व निपाते से उपसर्जन ही होता है, गति नहीं होती, गति संज्ञा नहीं होती है, जिसको ये पता रहेगा पुण्योगादाख्यायाम से मीस होता है, टाप नहीं होता है, वही जो है यह सब प्रश्न सही करके आ पाएगा, स्टेटमेंट वगैरह वाला। इसलिए संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन मूल से होगा। तो मूल कहने का मतलब ये नहीं है कि अब हम रामायण का मूल क्या पढ़ाएंगे, रामायण भी तो पाठ्यक्रम में है। तो रामायण की सबसे जो बेस्ट नोट्स होगी, जो रामायण का बेस्ट पीडीएफ होगा नोट्स के माध्यम से, उसको पढ़ाऊंगा। मतलब जो मूल होगा उसको मूल से अच्छे से पढ़ेंगे, और जो नोट्स से पढ़ना होगा वह एकदम उच्चतम नोट से पढ़ा जाएगा, ताकि सारा कंटेंट उसी में आ जाए। प्रतिदिन 2 लाइव क्लासेज होंगी, एक सुबह सुबह होगी और एक शाम को होगी। दोनों क्लासेज का टाइमिंग मैं 21 तारीख से पहले बता दूंगा। और उसके बाद कोई भी टॉपिक समाप्त हो रहा है तो नए पैटर्न के आधार पर विषयगत टेस्ट होगा। और जो लोग हमारे क्लासेस से जुड़े हैं इसके पहले 2 सालों में, वो लोग हमारे प्रश्नों से भली भांति परिचित है कि हमारे प्रश्न करने के बाद परीक्षा के प्रश्न जो है सरल लगने लगते हैं। सप्ताह के अंत में पढ़ाए गए विषय का टेस्ट होगा। सारी पीडीएफ आपको यूनिट 1 से यूनिट 10 तक की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। और मान लीजिए टेस्ट देने पर या फिर किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई शंका आ रहा है, तो क्लास के अंत में वह डाउट हमसे पूछ सकते हैं और सारा जो है डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप कहीं व्यस्त हैं, लाइव कक्षा नहीं कर पाए, सुबह या शाम वाली में से कोई कक्षा छूट गई, तो रिकॉर्डिंग क्लास आप आराम से देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास उपलब्ध है। सारी कक्षाएं जो है टीचमिंट ऐप पर उपलब्ध है। टीचमिंट ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। टीचमिंट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, अपना नंबर एवं नाम डाल करके, नंबर और नाम डाल करके स्टूडेंट आईडी बनाएंगे। स्टूडेंट आईडी बनाने के बाद मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप क्लास में जुड़ जाएंगे। और यह कहने की बात नहीं, पिछले 2 बैच में लगभग जो है 40 से ज्यादा लोग जेआरएफ हो चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग नेट हो चुके हैं हमारी क्लास से। 2021 की परीक्षा में 24 जेआरएफ और 2022 की परीक्षा में 19 जेआरएफ हमारे बैच से हो चुके हैं। शायद ही भारत में ऐसा कोई संस्थान होगा नेट जेआरएफ का जहां से एक परीक्षा में 19 या 24 जेआरएफ निकलते हैं। तो इसलिए जिनको भी यह कोर्स लेना है और जिनका इस बार नेट जेआरएफ नहीं हो पाता है, वे लोग निराश ना हो, और यदि वह स्वाध्याय करना चाहते हो तो स्वाध्याय करें। कहीं समस्या हो तो हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। जिनको कोर्स लेना हो कोर्स ले सकते हैं। जिनका जेआरएफ या नेट हो जाए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी एक मेरिट और बनाऊंगा, आंसर किया जाने के बाद वह भी फाइनल कट ऑफ की तरह ही होगा। और इस तरह से कट ऑफ इस बार इतनी जा सकती है, आप लोग अपना जो है अपना अपना नंबर देख लेंगे आंसर की में कितना सही हो रहा है। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब इसलिए कर दें, वीडियो अच्छा लगने की वजह से नहीं, क्योंकि भविष्य में यहाँ पर मैं कई कंटेंट जो है 25 कोड का यूनिट 1 से यूनिट 10 तक का डालने वाला हूँ फ्री में भी। तो यदि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वह सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। सभी को धन्यवाद।